बीजेपी में एनडीए के साथ अगर ये लोग आ जाते हैं तो प्रेशर क्या कम होगा सहयोगियों का, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो खबरें आ रही हैं उसमें पोर्टफोलियो को लेकर काफी गहमा गहमी है। ये मुझसे पूछा आपने? जी संजीव जी। हाँ, बिल्कुल कम होगा, बिल्कुल कम होगा। और ये जो लोग यू टर्न में माहिर हैं, देखिए मैं न्यूट्रल आदमी हूं, मैं बीजेपी का आदमी, मैं नहीं रिप्रेजेंट करता हूं, तो जो लोग बहुत ज्यादा यू टर्न मारने में माहिर हैं उनके लिए भी एक प्रश्न चिन्ह होगा कि वो भी जो है वो प्रेशर टैक्टिक्स को कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर पाएंगे। पहले बहुत बड़ी बात बोली थी उनियाल जी ने, मैं चाहूंगी उसका जवाब हम कांग्रेस से कौशिक जी हैं उनसे ले लेते। कौशिक जी, आपने सुना होगा उनियाल जी ने क्या कहा, राहुल गांधी की तुलना उन्होंने की है। क्यों बैठे बिठाए आप सब कुछ आसानी से जाने दे रहे हैं? क्या सिर्फ इसी बात से खुश हैं कि भैया 99 सीटें आ गई, बहुत है, सफिशिएंट है? कैसे फिर मैसेज जाएगा जनता के बीच? तो अच्छा संदेश नहीं जाएगा अगर आप हाथ पैर भी नहीं मारने को तैयार हैं, कुछ करना ही नहीं है, आप लोग भूल जाते हैं। जी देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी का चुनाव देश में आम जनता ने लड़ा है। कई ऐसे राज्य जहां हमारा संगठन भी नहीं खड़ा हुआ था, वहां पर भी हमें लोगों ने बहुत जबरदस्त अपना समर्थन दिया, पहली बात। दूसरी बात, हमारी लड़ाई देश को बचाने को लेकर थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने ऊपर बहुत जख्म खाए हैं इस चुनाव में। लेकिन हमें खुशी है कि हम एक अहंकारी सरकार को ये बताने में कामयाब हुए कि नहीं भाई, ये देश की जनता अब आपके ऊपर भरोसा नहीं करती। आप जो जिस तानाशाही से, अच्छा मकसद क्या सिर्फ यही था कौशिक जी? क्या सिर्फ इसी मकसद के साथ चुनाव लड़े थे क्या, कि अहंकार कम करना है और सिर्फ ये मैसेज देना है कि भाई जनता का भरोसा मोदी पर नहीं है? कौशिक जी, आपका सिर्फ एकमात्र मकसद जो है वो अहंकार से था। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? कोई ऐसा लीडर नहीं है कि मोदी मिश्रा जी इसके बाद आपके पास आएंगे। भाई सुनिए, हमारा मतलब उस अहंकार से है कि जिस अहंकार के चलते इस देश को बेरोजगारी की दलदल में धकेल दिया गया। हमारा मतलब उस अहंकार से है जिसने अग्निवीर योजना को लेकर देश के लाखों युवाओं के भविष्य पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। हमारा तीसरी बार आ गए ना, अहंकार पर गवर्न तो कर रहे हैं ना कौशिक जी, महंगाई को चरम पर पहुंचा दिया, अडानी अंबानी को और अमीर बना दिया। अरे विजय जी, सरकार तो नहीं बना पाए ना आप लोग, नंबर्स तो आए नहीं आपने। मकसद शायद यही था कि मजबूत सिर्फ विपक्ष बनकर रहना है। ठीक है, मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए मिश्रा जी। देखिए अंजलि, मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा। विजय जी अभी कह रहे थे, मैं कह रहा हूं जो कि देश बचाने के लिए क्या देश की जनता ने इनको 100 सीट से भी कम दिया? ये भी सोचने वाली बात है। दूसरी बात ये कह रहे हैं अहंकार में 10 सालों से ये अहंकार में थे। तो मुझे लगता है जो कि क्या अहंकार 2 दिन के अंदर में जो दिखने में आ रही है विपक्षी दलों का, ये नजर नहीं आ रहा है देश की जनता को? ये 10 साल में इनको खाली भाजपा का या एनडीए का अहंकार नजर आया। तो मुझे लगता है जो कि ये अहंकार में अभी अगर हमारे अंदर हम अगर मान लीजिए अगर आंकड़े हमारे कम आए हैं उसमें भी हम नंबर हैं, लेकिन इनके आंकड़े 100 से भी कम है। और एक भाजपा 240 सीट लेकर के आई है, उसके बावजूद भी इंडिया अलायंस का पूरा कुनबा 240 से ही कम है, फिर भी ये अहंकार में डूबे हुए। पता नहीं किस चीज को, किस तरह की बातें ये कहना चाहते हैं, जनता समझ नहीं पा रही है। इसलिए जनता को समझाना है। कौशिक साहब यहाँ पर जनता को समझाइए जो अहंकार में कौन है। ठीक है, चंचल जी भी हमारे साथ हैं। चंचल जी, पासिंग मार्क्स तो मिले हैं, लेकिन क्या आप लोग नहीं चाहते थे कि सरकार में आए, मजबूत विपक्ष बनाना ही केवल मकसद था? जी आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पाई। चंचल जी सुन पा रहे हैं? जी हाँ बोलिए। क्या आप लोगों का मकसद केवल मजबूत विपक्ष बनाना था, सरकार में आना नहीं था? नहीं, मकसद था देश बचाने का, संविधान बचाने का। उसी की जद्दोजहद में पूरे देश की जनता खड़ी हुई थी। और जिस तरीके से महंगाई, भ्रष्टाचार, झूठे वादे, फरेब, झांसेबाजी और जिस तरीके से विपक्ष को लोकतंत्र की आत्मा पर लगातार ठेस पहुंचाना, संवैधानिक संस्थाओं का लगातार दुरुपयोग करना, बेरोजगारी आज चरम पर है, किसानों की समस्याएं हैं। जो लोग बात करते थे किसानों की आय दोगुनी करने की, किसानों की लागत दोगुनी कर दी। आपको याद होगा मैडम, बताऊं, अग्निवीर जैसे हमारे अग्निवीर जैसी योजना देश को लेकर के लेके आए, 3 काले कृषि कानून जिसके लिए हमारे देश के किसानों ने शहादत दी, 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। इन सबके विरोध में जनता खड़ी हुई थी। लेकिन मैं जरूर इस बात को एक बात कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की हार हुई है।
आज अगर आप देखें तो हमारे साहब आज बदले 295 बदले नजर का आते आंकड़ा तो आप हैं। लोग अब भी देखिए नहीं जो छू कल पाए की ना मीटिंग सर, थी, चंचल प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज आप फिर देख कैसे रहे मान लें कि थे। जनता ने पहले क्या आपको था आप कि बस केवल 295 जब भी छोड़ो कभी वंदना, बोलते थे केवल विपक्ष को 70 साल की बात करते थे। मैजिकल फिगर होता है सरकार बनाने के लिए 20 पार्टियां। इस बात से भी तो चंचल जी इनकार नहीं किया जा सकता ना कि आप इंडिया अलायंस में 20 से करीब 24 पार्टियां हैं, लेकिन मैडम, बावजूद 38 इसके पार्टियों का एनडीए का गठबंधन है, लेकिन मीडिया ये नैरेटिव सेट करना चाहता है एक अकेला मोदी सब पे भारी, ये दिखाते हैं आप लोग। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, उन सब के बावजूद भी अभी देखिए, अभी समय है, अभी ये परेशान मत होइए। प्रधानमंत्री जी पूर्व हो चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके हैं, अभी देखते जाइए अभी क्या क्या होता है। अभी जो इनके घटक दल हैं, जिनके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी चंद्रबाबू नायडू जी के बारे में क्या कहा करते थे, जो इंसान अपने ससुर को पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, आज उन्हीं के पैरों पर जो है नाक रगड़नी पड़ रही है। नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या बातें किया करते थे ये लोग, 8 तारीख को क्या-क्या शपथ बातें होने करते वाली है चंचल जी, आप कह रहे हैं पूर्व होने वाले हैं। 8 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है, तैयारियां चल रही हैं, विदेशी मेहमानों को निमंत्रण भी पहुंच गया है। अरे बधाइयां मैडम, मिल रही है निमंत्रण लगातार। पहुंचने दीजिए, लेकिन ये समझ लीजिए अभी आप ही चला रहे हो ना यहाँ पे, किसको क्या चाहिए किसको क्या चाहिए। अब मैं बता दूं, ये बात आप जान लो कि जो प्रधानमंत्री ने 10 साल का अहंकार और जो घमंड था उसको जनता ने चकनाचूर करने का काम किया है। और अभी आप वक्त है, देखते जाइए किस तरीके से सरकार चलेगी। ठीक है क्योंकि मिश्रा जी आप बोलिए। ठीक है जनता चंचल ने जी, मोदी आरके जी के मिश्रा जी खिलाफ बोलिए। जनादेश दिया है। आरके मिश्रा जी प्रधानमंत्री जी सवाल तो देखिए उठेंगे, पहले सवाल ले लीजिए लेकिन आरके मिश्रा जी, फिर जवाब दीजिएगा चंचल जी की बात का भी। प्रधानमंत्री जी को वो समझने को तैयार नहीं है। चंचल जी उन्हें सबका ठीक प्यारी है, और हो गया। सबकी प्यारी होनी है। आरके मिश्रा जी देखिए, चुनौतियां तो हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कैसे मनाएंगे सबको, सबकी डिमांड्स आएंगी? देखिए अंजलि, मैं आपको बता दूं, जो बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ हम 5 साल फिर पूरा करेंगे। और जो प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए आई है, हम अगले जो 5 साल के बाद 2029 के बाद की अगर बात कर लें तो निश्चित तौर पर देखेंगे जो कि भाजपा फिर प्रचंड बहुमत के साथ फिर आएगी, ये मुझे विश्वास है। दूसरी बात, अभी चंचल जी कह रहे थे जो चंद्रबाबू नायडू के पैर में नाक रगड़ने वाली बात इन्होंने शब्द का प्रयोग किया। अरे भाई, आप समाजवादी पार्टी, आपने राहुल गांधी जी के पांव में इतना, जबकि आपका मध्य प्रदेश के अंदर में जिस तरह से कांग्रेस ने आपका हाल किया था, उस राहुल गांधी के पैर में नाक रगड़ने की आवश्यकता कहां पड़ गई आपको? इसलिए शब्द का चयन ढंग से करें। वो जो कर रहे हैं उनको आप छोड़िए सर, जो सवाल आपसे किया गया उसका जवाब दीजिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आपको याद नहीं है क्या? आरके मिश्रा जी आपको याद है सुनिए, मंगलसूत्र, एक सांसद वाली पार्टी भी मुसलमान, हिंदुस्तान, जीतन राम शमशान, मांझी अजान, जी चाहते हैं कि रमजान, उन्हें कैबिनेट में न जगह जाने मिले। क्या क्या बात किया करते थे। अंजलि ठीक है, आप सब बने रहिए मिश्रा जी, आऊंगी आपके पास में, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर जो मिल रही है पहले वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। और बड़ी खबर क्या है इस वक्त की, ये आप जानिए।